खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जानिब से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 25 बाब और उसकी पहली 13 आयत का मुताला करेंगे। पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। अजीजों, ये जो मत्ती 25 बाब और उसकी जो पहली 2 आयत है, और आज जो मत्ती 25 बाब उसका जो अनवान है 10 कुंवारियों की मिसाल, जिनके बारे में यीशु अल मसीह तमसीलों में बात कर रहे हैं। ये सारा जो कलाम है ये 24 बाब से भी बड़ा ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यीशु बादशाही के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो कलाम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये बनी इसराइल के लिए कलाम दिया जा रहा है कि ये कैसा है और क्या करेंगे और क्या सोचते हैं और कैसे बादशाही के अंदर दाखिल होंगे। तो पहली 2 आयत का मुताला करें। मत्ती 25 पहली आयत का मुताला करेंगे। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मछली लेकर दूल्हा के इस्तबाल को निकली। दूसरी आयत, और उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। अजीजों, ये यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को, वो बड़ी भीड़ को ये आंसर कर रहे हैं, तमसीलों में बता रहे हैं, उस बादशाही के बारे में बता रहे हैं जिस बादशाही में आप और हम और यीशु के चाहने वाले दाखिल होंगे। उसके बारे में यीशु अल मसीह अपनी ज़मीनी खुशखबरी में, जो ज़मीन पर खुदावंद की तरफ से वो ज़मीन पर बेटा होकर खुद वो आए, तो वो अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को वो तमसीलों में समझा रहे हैं कि क्या होने वाला है और कैसे लोग इस खुशखबरी के अंदर जाएंगे, कैसे लोग बादशाही के अंदर दाखिल होंगे। तो आपके सामने वो जो 10 कुंवारियाँ थी, वो अपनी अपनी मछलें लिए हुए तैयार थी बादशाह की दूल्हा की शादी के लिए। जैसे कि आम तौर पर रवाज है कि जब दूल्हा दुल्हन के घर आता है तो बहुत सारी तैयारी की जाती है। जब ज़मीनी तौर पर भी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी तैयारी की जाती है कि लोग बड़ी भीड़ के साथ, बाजों के साथ, बड़े ज़ोर शोर से, ढोल ढमक्के के साथ वो आ रहे होते, दूल्हे को लेकर आ रहे होते ताकि दुल्हन के घर में जाया जाए और उसके इस्तकबाल के लिए बहुत सारी तैयारी की जाती है। इसी तरह वो दूल्हा जो दुनिया का जो मालिक है, जो दुनिया का इख्तियार उसके पास है, उसकी तैयारी के बारे में यहाँ बात हो रही है। 10 कुंवारियों से मिसाल ये दी जाती है कि इसराइल का कुछ हिस्सा तो सुन हो चुका है, कुछ हिस्सा यीशु को एक्सेप्ट करता है। ये उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वो जो हिस्सा सुन हो गया, यीशु तो उनके अंदर ही थे, यीशु उनके पास थे, यीशु उन्हीं में से, उन्हीं के अंदर, वहाँ ही वो वजूद में आए, वहाँ ही भेजे गए। यरूशलेम में, नासरत में, बैतलहम में, ये सारी बातें कलाम मुक़द्दस से आप और हम जानते हैं। तो भी उन्होंने देखकर यकीन ना किया। वो जानते तो थे कि यीशु है, यीशु नासरी वो के नाम से जाने पहचाने जाते थे, और यीशु के मौज़ात को भी जानते थे। यीशु की वो जो कोड़ियों को पाक साफ करते थे, लोगों को वो जिंदा करते थे, वो सारी बातें जानते थे। लेकिन वो उस तैयारी पर नहीं थे जैसा कि ये कलाम मुक़द्दस में दी गई है। तीसरी आयत का मुताला करेंगे। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। चौथी आयत का मुताला करेंगे। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। वो जो बेवकूफ़ थी, वो उनके पास दिए थे, उनके पास मछलें थी, उनके पास सारा तैयारी थी, लेकिन उनके पास वो तेल नहीं था कि ताकि मछलों को ज़्यादा देर तक चला सके। दूल्हे के बारे में जानते नहीं थे कि दूल्हा कब आएगा, कितने बजे आएगा। जैसे आम रूटीन में भी हम और आप दुनिया में देखते, जब शादी होती है किसी को पता नहीं होता दूल्हे ने कब आना है, कैसे आना है, रुक के आना है, कितने बजे आएगा, उसकी टाइम का नहीं पता होता कि कब आता है। यहाँ पर भी
दूल्हे के टाइम का पता नहीं है कि दूल्हा कब आएगा, लेकिन आपको हमें दुनिया को तैयारी करनी है कि दूल्हे ने कभी भी किसी वक्त भी आ सकते हैं। हमारी मसले बुझनी नहीं चाहिए। हमारी मसलों से मुराद ये नहीं कि हम दिए जलाकर खड़े हो जाएं रास्तों में, चौराहों में। हमारी मसले कि खुदावंद के कलाम की जो मशल आपके अंदर चल रही है, बाप बेटा की मशल आपके दिल में चल रही है, बाप बेटा की वो तैयारी चल रही है कि बाप बेटे ने वापस दुनिया पर आना है और अपना इख्तियार को संभालना है, तो उसकी मसलें आपके अंदर, हमारे अंदर चलनी चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि हम बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। हम मसीही लोग तो वो मसले जला कर रख रहे हैं, बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटे ने जल्द आना है। लेकिन जब हम बनी इसराइल पर गौर करते हैं, बनी इसराइल का कुछ हिस्सा तो सुन हो चुका है, कुछ जो लोग हैं यीशु पर यकीन लेकर आए हैं, तब भी और अब भी वो बहुत सारे लोग निकले, वो अपनी मछली जला रहे हैं और अपनी मछलों में तेल भी उन्होंने रखा हुआ है। तो ये कुछ हिस्सा सुन है, वो जो बेवकूफ़ हैं, जो बेवकूफ़ी में जो ये 5 कुंवारियाँ थी, वो बेवकूफ़ी में बैठी हुई थी, वो रात को ऊँघने लगी, रात को सोने लगी, ताकि उनको गुमान भी ना था कि दूल्हा कब आएगा। तो जब वो आया तो वो परेशान होगी कि ये हमसे क्या गलती होगी, हमारे पास तो बहुत सारा सामान नहीं था। लेकिन 10 तो बादशाह के 5 तो बादशाह के अंदर दाखिल होगी और 5 जो थी बाहर रह गई। और ये इसी तरह बनी इसराइल के साथ होने वाला है कि उनके आधे लोग तो बादशाह में जाएंगे, लेकिन आधे लोग वो बाहर ही गिड़गिड़ाते रहेंगे, दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे हमारे लिए खोला जाए। लेकिन जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा दुनिया के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, तो कोई और चारा ना होगा, सिर्फ बाहर ही ठहरना होगा। अजी तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हुए 5वीं और 6ठी आयत का मुताला करेंगे। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे लोग हैं, हज़ारों साल से सुन रहे हैं दूल्हा आ जा रहा है, यीशु आ जा रहा है, यीशु कल आ रहा है, यीशु इस तरीक को आएगा। तो इंतज़ार करते करते कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हो सकता है कि ऐसा ना हो और दूल्हा ना आए, लेकिन वो किसी को गुमान भी ना होगा कि दूल्हा किस घड़ी आन पहुंचेगा। उन लोगों की तैयारी ना होगी, वो लोग अपने सारे बातों में, अपनी सारे सिस्टम में तैयार ना होंगे। तो इसी तरह जब हम 6ठी आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकले। जब दूल्हा आएगा तो सब तरफ शोर मच जाएगा। आधी रात को सारी दुनिया में शोर होगा, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु नासरी आ गया, बादशाह का बादशाह आ गया। तो धूम मच जाएगी कि वो दूल्हा आन पहुंचा, तो वहाँ हलचल मच जाएगी और लोग, जिन लोगों की तैयारी ना होगी, वो पीछे रह जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे क्या हो गया, हमसे क्या गलती हुई, हमारी मसलें बुझ गई हैं। तो जब हम 7वीं आयत का मुताला करेंगे, उस वक्त सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसलें दुरुस्त करने लगीं। सारी कुंवारियाँ 10 की 10 अपनी मसलें दुरुस्त करने लगी, दूल्हा पहुँचाया। जैसे कि हम शादियों में देखते हैं, जब दूल्हा घर के नज़दीक होता है तो सारे लोग चौकस हो जाते हैं, सारे लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर, दूल्हा आन पहुँचा, उसकी तैयारी करें, उनके आगे फूल फेंके जाएं या जो भी दुनियावी तौर पर तरीक़ाकार होता है। तो तब भी यहाँ पर भी वो उन्होंने दुरुस्तगी, वो अपने आप को ठीक करना शुरू किया, तैयार करना शुरू किया, ताकि दूल्हे का इस्तकबाल किया जाए। और बेवकूफ़ ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको दे दे, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। बेवकूफ़ जो थी वो कुंवारियाँ, उन्होंने अक्लमंद से कहा कि हमें कुछ थोड़ा सा तेल दो, ताकि हम भी इस ज़ियाफ़त में, इस शादी में दाखिल हो सके। तो उन्होंने, जब हम अपनी तैयारी ना की थी, तो वो इधर उधर मांगना शुरू किया ताकि किस तरीके से हम अपने दिए को जला सके। तो लेकिन जब हम और आप तैयार ना होंगे तो कैसे दिए को जलाएंगे। आगे हम देखते हैं 9वीं आयत में, अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे लिए दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बतेरे बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। उन्होंने कहा कि हमारे और तुम दोनों के लिए काफ़ी ना होगा
کہ ہم دولہے کی تیاری میں ہیں تو وہ ہماری مشعلیں بھی نہ بجھ جائیں تو ہم آپ کو تیل نہیں دے سکتی. بہتر ہے کہ دکان میں جاؤ, وہاں سے تیل کا مول لاؤ اور اپنی مشعلیں جلاؤ. تو عزیزو 5 کنواریاں جب یہ سنتی ہیں تو بڑی افسردہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے کریں, کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم اس بادشاہ میں داخل ہوں, لیکن ان کی تیاری نہ تھی. انہوں نے یسوع پر یقین نہ رکھا تھا اور وہ یہ جانتی تو تھی کہ یسوع آنے والا ہے, لیکن ان کے راستے, ان کی تیاری ٹھیک نہ تھی. تو آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں عزیزو 10ویں آیت کا مطالعہ کریں گے, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آن پہنچا, اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا. عزیزو وہ جو 5 کنواریاں تھیں انہوں نے دیر کی, وہ بازار گئی کہ ہم جا کر بازار سے خرید لائیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جب جائیں گی اور بازار جائیں گی تو وہ دولہا آن پہنچے گا, کہ دولہا وہ 5 کنوارے کو اندر لے گیا اور جشن میں لے گیا, اپنی بادشاہ میں لے گیا اور جا کر دروازہ بند کر دیا. یہ دروازہ بند کب ہوگا؟ یہ دروازہ بند تب ہوگا یسوع کے کچھ دیر آنے سے پہلے دروازے کو بند کر دیا جائے گا. جتنے لوگ گناہ گار ہیں, جتنے لوگ بھی اپنی زندگی میں برے کام, بری باتیں, بری سوچیں, بری طرح سوچنا اور برے کام کرنا, حسد, لڑائیاں, جھگڑے, خون ریزی, ہر چیز سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں گے. اور جب وہ بادشاہی کا دروازہ, وہ جشن کا دروازہ, وہ یسوع کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر وہ باقی لوگ, گناہ گار, آلکسی لوگ ہیں, وہ سارے باہر رہ جائیں گے اور وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہوں گی, لیکن دروازہ کھولا جائے گا. 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. پھر وہ باقی 5 کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں, آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. وہ آ کر گڑ گڑانا شروع ہو گئی, رونا چلانا شروع ہو گئی کہ یہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی. دروازے پر تو وہ آ گئی, لیکن دروازہ تو اندر سے بند ہو چکا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی تیاری نہیں کی تھی. انہوں نے مکمل طور پر کلام مقدس پر یقین نہیں رکھا. وہ اپنے برے کاموں سے باہر نہیں آئی. وہ ساری 5 کی 5 جو کنواریاں تھیں وہ ساری کی ساری باہر رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے لوگ تو اندر چلے جائیں گے اور آدھے لوگ جو ہوں گے, برے لوگ ہوں گے, وہ باہر رہیں گے. جن کی تیاری نہ ہوگی وہ باہر رہیں گے. جو اپنی کپیوں کو صحیح نہ کر سکے, اپنی اندر آگ کو نہ جلا سکے اور پاک روح کی آگ کو نہ جلا سکے, وہ باہر رہیں گے. اور وہ جب وہ باہر رہیں گے تو ان کے لیے پریشانی کا سبب پیدا ہوگا. تو اسی طرح 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. 12ویں آیت, اس نے جواب میں کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں تم کو نہیں جانتا. دروازے پر جب وہ کھٹکانا شروع کیا, انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا, تو بادشاہی پہ دولہے نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا, تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو اور کیا کرتی ہو. اب تو دیر ہو چکی, اب تم اندر نہیں آ سکتی. انہوں نے بہت کچھ کوشش کی کہ ہم دروازے سے اندر انٹر ہو جائیں. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں, کوشش کریں گے کہ ہم کسی طریقے سے اس دروازے میں انٹر ہو جائیں. وہ چلاکیاں کریں گے یا برے باتیں کریں گے. بہت سارے ایسے بھی, بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نے کلام کو پھیلایا, ہم نے خوشخبری کو پھیلایا, ہم نے بہت سارے کام کیے. لیکن عزیزو خوشخبری کو تو بہت سارے لوگ پھیلاتے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک ہوں. اور اس خوشخبری کو وہ لوگ اگر دل سے یا جان سے, روح سے پھیلائیں گے تو وہی بچیں گے. بہت سارے لوگ, پہلے بھی میں ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ حق کی بات لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, تعلیم صحیح سے دیتے نہیں ہیں کہ کیسے زندگی کو بسر کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. بس وہ اپنے مفادات پر وہ باتیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی دروازہ بند ہوگا.
जी तो 2 आयतों का मुताला करूँगा। पहला तसल्लीकियों 3 बाब उसकी 13 आयत का मुताला करेंगे, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। अजीज़ो, ये जब खुदावंद यीशु अल मसीह आएंगे तो उनके सामने हम बेऐब ठहरें, किसी किस्म की जुरी, किसी किस्म की गलती, किसी किस्म का गुनाह को हमारे ऊपर ना हो, ताकि वो हम उस बादशाह में दाखिल हो सके। इफसियों 5:27 का भी मुताला करते हैं, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनकर अपने पास हाजिर करेगा जिसके बदन में दाग या जुरी या ना कोई ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। यहाँ पर भी कलीसिया के बारे में, कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। ये कलाम मुकद्दस में जो कलीसिया दुनिया में जो कलीसिया उनको दुल्हन का, यीशु की दुल्हन है। हम यीशु की बेड़े हैं, हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं। बहुत सारी दुनिया में यीशु की आवाज़ को लोग नहीं सुनते, हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि जो भेड़ें होती हैं वो यीशु की आवाज़ को सुनती हैं। और यह कलाम मुकद्दस में भी इसी तरह लिखा हुआ है। 13वीं आयत और अख्तामी आयत का मुताला करेंगे। पास जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अजीजो, जैसा कि यीशु अल मसीह ने अपने लोगों को, चाहने वालों को बानी इस्राएल के अंदर जब 2025 साल पहले ये अपने कलाम को पेश कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तभी यीशु ने कहा जागते रहो और हर वक्त खुदावंद में मसरूर रहो, खुश रहो, और कोई ऐसा दुनिया में काम मत करो जिससे बादशाह में दाखिल होने में कोई रुकावट पेश आए। ये हमें आपको दुनिया को समझाया गया, बताया गया। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। और बहुत सारे घुटने ऐसे भी होंगे, चिल्लाएंगे, शोर करेंगे, और उनसे गलती हो चुकी होगी कि हमसे क्या गलती हो गई। मैं आपके सामने इसके दूसरे हिस्से का भी मुताला करूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हमने आप सबकी सलामती हो।